वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एन्जॉय स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान आलजी के ट्रिक, राजस्थान के क्वेश्चनों की ट्रिक के बारे में। उन्हें अपन कैसे याद करें, एक ट्रिक के माध्यम से अपन को याद करने में आसानी हो सकती है। तो उस ट्रिक के बारे में आज अपन जानेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम याद रखने की ट्रिक। ट्रिक नंबर 1, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा का अर्थ पायरिया और का अर्थ कालाजार, मे का अर्थ मलेरिया, पे का अर्थ पेचिस, सोते हैं सोने की बीमारी। तो दोस्तों इस ट्रिक से कितना ही आसान हो गया है कि अपन प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के कैसे नाम याद रख सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक का उपयोग करिएगा और नाम याद रखिएगा ताकि आप भूलें नहीं। तो ट्रिक नंबर 2, जीके ट्रिक, विधान परिषद वाले राज्यों के नाम याद रखने की ट्रिक। विधान परिषद के अपन राज्यों के नाम कैसे याद करें, तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तू भी मजा कर। तो टी का अर्थ ले लेते हैं तेलंगाना से, और यू का अर्थ ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, और बी का अर्थ बिहार, और एम का अर्थ ले लेते हैं महाराष्ट्र, जे का अर्थ ले लेते हैं जम्मू कश्मीर, और ए का अर्थ ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, और KAR का अर्थ ले लेते हैं कर्नाटक। तो हुआ ना दोस्तों कितना आसान ट्रिक, एक बार में ही विधान परिषद वाले राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। जीके ट्रिक नंबर 3, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। तो आप पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपने एक फिल्म का नाम तो सुना ही होगा, नमस्ते लंदन। तो उस नाम के आधार पर मैंने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक बनाई है। जैसे ट्रिक नंबर 3, नमस्ते लंदन। तो ना का अर्थ ले लेते हैं नर्मदा से, और माँ का अर्थ ले लेते हैं माही, और एस का अर्थ ले लेते हैं साबरमती, और टी का अर्थ ले लेते हैं ताप्ती, और लंदन का अर्थ ले लेते हैं लूनी से। तो हुआ ना कितने आसान ट्रिक, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम याद रखने की ट्रिक, कितनी आसानी से अपन नाम याद रख सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो भारत के कौन कौन सी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में एक जीके ट्रिक। तो उनको कैसे याद रखें, कितनी आसानी से रख सकते हैं, तो मैं उस ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। बचपन में BA। तो अब सुनना ट्रिक कैसे याद करेंगे अपन। बचपन में BA, तो बी का अर्थ ले लेते हैं बांग्लादेश, और चे का अर्थ ले लेते हैं चीन से, और पे का अर्थ ले लेते हैं पाकिस्तान, और ने का अर्थ ले लेते हैं नेपाल, और मे का अर्थ ले लेते हैं म्यांमार, और बी का अर्थ ले लेते हैं भूटान, और ए का अर्थ ले लेते हैं अफगानिस्तान। हुआ ना कितना आसान भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद रखने की ट्रिक। तो आप भी इसका उपयोग करिएगा और याद करिएगा। ट्रिक नंबर 5, कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है। तो कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है उसके बारे में भी एक ट्रिक लेकर आया हूँ। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा।
तो अब देखना ये ट्रिक काम करेगी कैसे अपन याद करते हैं कौन कौन से देशों की मुद्रा रुपया है उसके बारे में। माँ से ले लेते हैं मालदीव, फिर माँ से ले लेते हैं मॉरिशस, और श्री से ले लेते हैं श्रीलंका, और ने से ले लेते हैं नेपाल, और भा से ले लेते हैं भारत, ई से लेते हैं इंडोनेशिया, और सेल से लेते हैं से लेते हैं सेल्स, और पाकिस्तान। तो हुई ना कितनी सीधी ट्रिक जो एक ही बार में अपन याद कर सकते हैं कौन कौन सी देश की मुद्रा रुपया है। ट्रिक नंबर 6, कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम। तो आप ऐसे तो याद रख नहीं सकते, तो मैंने एक आसान ट्रिक बना दी है जिससे आप कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम याद रख सकते हैं। तो ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो सुनिएगा दोबारा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ग से ले लेते हैं गंजापन, गा से ले लिया अपन ने गंजापन, और दा से ले लिया अपन ने दमा, और दाद, और खे से ले लिया अपन ने खाज, और एथलीट फ्रूट, फ्रूट से ले लिया अपन ने एथलीट फ्रूट। तो ये कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम हैं, जैसे गंजापन, दामाद, दमा, दाद, खाज, एथलीट फ्रूट। तो ये कवक से होने वाले रोग हैं। तो हुआ ना कितना आसान ट्रिक याद करने का। ट्रिक नंबर 7, उपवेदों के नाम याद रखने की ट्रिक। तो उपवेदों के नाम आप कैसे याद रख सकते हैं उस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक, आघात आयु, आघात आयु, आघात आयु। तो दोस्तों अब मैं ट्रिक के बारे में बता रहा हूं, आघात आयु। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक का अर्थ ले लेते हैं अर्थशास्त्र, और गे का अर्थ लिखते हैं गांधार वेद, और धे का अर्थ ले लेते हैं धनुर्वेद, और आयु का अर्थ ले लेते हैं आयुर्वेद। तो कितनी ही आसान ट्रिक है जिसे अपन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई हुई ट्रिक समझ में आई होगी। तो आप हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।